ना समझें कि परिस्थितियाँ बहुत बिगड़ रही हैं, तो अब ये तो सब बिगाड़ ही देंगे। भगवान जब बनाने पे आता है तो क्या होता है, इनने बहुत पहले कहा था कभी कि अगर देखा जाए तो रावण का आतंक देख के किसी को नहीं लगता था कि अब ये हट सकता है। कंस का आतंक देख के किसी को नहीं लगता कि ये हट सकता है, लेकिन जब ईश्वरी संकल्प आया तो वो हटा। बोले यहाँ ही देश विदेश में नहीं, अमेरिका का देख लो आप। अमेरिका में जब दास प्रथा चल रही थी तो लोग यही समझते हैं कि जो शासन में वाले लोग हैं, जिनके हाथ में शासन और जिनके हाथ में संपत्ति है, वो अगर चाहें तो होगा। वो तो दोनों सब चाहते थे कि दास प्रथा रहे, हम उसका मजा लेते रहें, शोषण करते हैं। तो अब ये नहीं, इनके विरोध में कौन खड़ा होगा पता नहीं, कहाँ से क्या हुआ। अचानक एक वो लकड़हारे का बेटा अब्राहम लिंकन बढ़ते 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 राष्ट्रपति बन गया, और एक महिला हैरियट स्टो वो वहाँ अपने लिखते लिखते उसने ट्राम काका की कुटिया लिख डाली, लोगों के अंदर संवेदना आ गई और दास प्रथा वहाँ समाप्त हो गई। भले समर्थ लोग नहीं चाहते थे। तो युधिष्ठिर ये कह रहे हैं कि ये मत सोचना कि ये बहुत समर्थ, ये सामर्थ्य सब उसी की सामर्थ्य का एक टुकड़ा है। हनुमान जी ने रावण से पूछा कि तू इतना सब कुछ कर गया, यहाँ रावण लंका में घुस के किसके बल से? तो ने ये कहा था कि ये तूने ठीक पूछा, जिसके बल का एक अंश तुझे मिल गया, जाके बल लवलेश थे जिते चराचर जा, उसका एक थोड़ा सा अंश मिल गया तो तूने सारी दुनिया जीत ली। और वो मुझे डायरेक्ट सप्लाई कर रहा है ऊर्जा का, तो तू समझ ले क्या हो सकता है। और वो दिखाया उन्होंने। तो ये कहने का मतलब है कि ये जो है सब उसी की शक्ति का एक अंश है। जब वो दुरुपयोग करता है तो फिर वो अपनी शक्ति का एक सुधरा हुआ अंश किसी और सुधरे हुए लोगों को देता है और फिर वो काम हो जाता है। इसी संदर्भ में उन्होंने कई बातें कही हैं कि ये आगे होगा, और जो होता देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें हो भी रही हैं। उनमें कुछ आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा। मनुष्य की भावना और क्रिया प्रक्रिया में ऐसा आश्चर्य परिवर्तन होगा कि दुरुपयोग में लगी हुई शक्तियाँ सदुपयोग की तरफ मुड़ने लगेंगी। अब आज देखा जा सकता है कि जो दुरुपयोग में लगे थे उनके कैसे पर्दाफाश होना शुरू हो रहे हैं। घोटाले एक के बाद एक वजह हो रहे हैं, और ये समझ में आ रहा है कि इनने जो किया तो फायदे का काम नहीं किया, घाटी का काम। लोगों को समझ में आने लगा, ये हवा भी और तेज हो जाएगी तो लोगों को लगने लगा कि क्रियाकलाप और भावना जो उनका दुरुपयोग होगा वो हो नहीं सकेगा आगे। ये परिवर्तन अपने आएंगे और विज्ञान आगे अनर्थ कर पाएगा। तो विज्ञान की कुछ नई चीज़ें होंगी, जिन चीज़ों से आदमी पॉल्यूशन पैदा कर रहा है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। इसकी जगह ऐसी टेक्निक्स ढूंढ दी जाएंगी जिनमें से पॉल्यूशन ना हो, और दुरुपयोग की भावना हट जाएगी तो दुरुपयोग होगा नहीं। इस तरह से विज्ञान के माध्यम से जो हो रहा है वो हो जाएगा। तो फिर विज्ञान क्या समझ नहीं, विज्ञान रहेगा। तो अभी भौतिक विज्ञान आत्मविज्ञान की उपेक्षा कर रहा था, अब वो उसका समर्थन करेगा। तो विज्ञान समग्रता में आ जाएगा। ये पदार्थ विज्ञान, विचार विज्ञान और चेतना विज्ञान। तो फिर ये सब पदार्थ विज्ञान विचार विज्ञान में जुड़ेगा, विचार विज्ञान चेतना विज्ञान से जुड़ जाएगा। उसका जो आ जाएगा तो फिर वो आध्यात्मिक दृष्टि ही सबकी हो जाएगी। ऐसा उन्होंने कहा है कि अपने आप समस्याएं सुलझ चली आएंगी। ये जो कहते हैं कि खेतीबाड़ी का, तो लोगों में वो उस तरह की बात आ जाएगी। बढ़ती हुई जनसंख्या नारी स्वयं ही कह देगी, उन्होंने लिखा है कि हमें ज़्यादा पैदा नहीं करना है, हमें तो ज़बरदस्ती करते हैं। और शुरू हो गया यहाँ पर भी, इस्लाम में भी ये नारा उभर आया। नारी कहती है हमें क्यों तुम ज़बरदस्ती करते, जब ज़रूरत हो तो हम देखते हैं। तो जब नारी उत्पादन कर देगी तो फिर वो शक्ति दूसरी जगह में लग जाएगी, है ना। और फिर ये ऐसे होने वाले हैं कि जो समृद्धि और सद्भावना के वर्धन के लिए नितांत आवश्यक है, ऐसे कार्य हो जाएंगे। 21वीं सदी नारी प्रधान होगी। क्यों ये निर्णय क्यों है कि मनुष्य जो है वो बुद्धि प्रधान होता है और बुद्धि पर तिकड़म में चली जाती है, और नारी भावना प्रधान होती है। भावना हमेशा सदा शतर तरफ घूमती है। तो पुरुष प्रधान होने से पुरुष रहेगा तो, लेकिन ये हो जाएगा कि नारी को वो सेकंड लाइन में मानता था, उसे फर्स्ट लाइन में ले आएगा। समझ लेगा ये इसका एक्सपर्ट है तो करने तो हमें इसकी ज़रूरत है। तो ये हो जाएगा तो नारी सदी हो जाएगी। तो जिसे सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा की संयुक्त शक्ति अपनाया जा सकता है, ऐसा नारी का स्वरूप उभरेगा। 3 शक्तियाँ हैं ना, सरस्वती लक्ष्मी और दुर्गा, तो इनका तीनों संयुक्त स्वरूप ऐसा उभरेगा, इसकी बात है। तो उन्होंने कहा ये सब कैसे होगा, इसकी प्रत्यक्षदर्शी योजना का स्वरूप पूछे जाने या जानने की जरूरत नहीं है।
अदृश्य जगत में संव्याप्त दैवी चेतना का अनुपात वर्तमान परिस्थितियों की प्राण चेतना के आधार पर असाधारण रूप से उभरेगा। वो उन्हें सूक्ष्म जगत में व्यवस्था कर दी, वो व्यवस्था हो गई, वो संचार तेजी से होगा। ये क्या होगा, कैसे होगा, ये प्रश्न करने की जरूरत नहीं। तुम तो वो प्रवाह आएगा, उसके लिए तैयार रहो। और ऐसे परिवर्तन अनायास ही करता चला गया जिससे वसंत का अभिनव अभियान कहा जा सके। ऐसे हो उज्ज्वल भविष्य को साथ लेकर आने वाले सत्र की वापसी कहा जा सकता है। ये एक तरह का क्रम चल पड़ेगा। 21वीं सदी का उज्ज्वल भविष्य इन्हीं आधारों को साथ लेकर अवतरित होगा। वो बन चुका है, ऊपर अंतरिक्ष में वो बन चुका है, उसकी पृष्ठभूमि बन रही है। और जैसे जैसे पृष्ठभूमि मजबूत होती जाएगी, वैसे वैसे ये सामान्य से दिखने वाले व्यक्तियों के माध्यम से ही वो चेतना सक्रिय हो जाएगी। और वो हो सकेगा जैसे अभी लोगों ने देखा, एक सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति अन्ना हजारे अचानक कैसे जाने कहाँ से जीवंत हो पड़ा और सब हो गया। भारत में भी पाकिस्तान वाले भी आ रहे हैं, वहाँ भी कोई खड़ा होगा। तो ये जो ऐसा उन्होंने कहा, ऐसे व्यक्ति जो अपनी सदाशयता का प्रमाण देंगे, उनके साथ ईश्वरीय चेतना जब प्रवाह पैदा कर देती है। ये किसने सिखाया था कि सब कहो कि हम भी अन्ना हैं? किसी ने नहीं सिखाया। लेकिन वो जो भावना जो अन्ना को प्रेरित कर रही थी, वही चेतना सबको प्रेरित कर रही थी। तो हर एक के मन में मैं ही बनूंगा अन्ना, छोटा बहुत करूंगा, ये उत्साह आ जाता है। किसी ने पूछा था विवेकानंद से कि अवतार चेतना आती तो कैसे आती है? बोले उसका संकेत लोगों के लिए आज्ञा बन जाता है। जब वो संकेत करता तो आज्ञा की तरह लागू हो जाता है। तो ऐसा होगा जैसे जैसे हम अपनी सदाशयता बनाते जाएंगे, एक एक करके बातें बढ़ती चली आएंगी। और होना यही है कि जो शक्ति दुरुपयोग में लग रही है, दुर्भावना के कारण वो सदुपयोग में लग जाएगी सद्भावना से, और इससे काम हो जाएगा। इसी की पृष्ठभूमि है। तो हर एक को उन्होंने इस किताब में आमंत्रण दिया है परिवर्तन के महान क्षण में कि ये है ईश्वरीय योजना है। कोई कहे मैं नहीं करूंगा तो क्या नहीं होगी, वो तो हो ही जाएगी। लेकिन अगर तुम करोगे तो उसमें शामिल होने का श्रेय मिल जाएगा। उसका तुम्हारे हाथ जो वो है, तुम्हें उसका वो मिल जाएगा कि अपने समय का तुमने उपयोग जो किया है वो ठीक किया है। तो ये सबके लिए आमंत्रण है। ये परिवर्तन के महान क्षण है और आप इसमें हो, इन आए हो, तो इसका मतलब ये है कि भगवान तुमसे कुछ उम्मीद रखता है। नहीं तो इस समय आए क्यों, आगे पीछे होते। हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि इस समय अगर भगवान ने योजना लाया है तो योजना के अनुरूप व्यक्ति भी लाया है, उसमें कहीं भी हमारी छोटी सी भूमिका होगी। खोजो और फिट हो जाओ, सर्च इट एंड फिट इन, उसमें शामिल हो जाओ। बस यही करने की जरूरत है। हर एक को अपनी भूमिका दिख सकती है। इस समय उन्होंने ये बात और कही है कि ये योजना ऐसी है, कोई ये नहीं कह सकता कि हम इतने छोटे हैं, हम या क्या करें। इसी तरह कोई ये भी हम तो बहुत बड़े हैं, सब हम ही कर लेंगे। तो ये ना वो कह सकता है बड़े से बड़ा आदमी, और ना छोटे से छोटा आदमी ये कह सकता हम इतने से हम क्या करें। वो छोटा आदमी भी करे और बड़ा आदमी भी करे और सब उसी प्रवाह में आ जाएंगे। ऐसी उनकी योजना है। तो सबके लिए निमंत्रण है जो स्वाध्याय पर, चिंतन पर विश्वास करते हैं, इसको देखें। क्योंकि ये उस व्यक्ति ने बातें कही हैं जिसकी बातें जीवन में परखी हुई हैं और कभी गलत सिद्ध नहीं हुई। तो जो इसको करेगा, इससे कोई मतलब नहीं है आप किसको मानते हैं, कहाँ करते हैं। जैसे ही बताया कि अगर आप फ्रीक्वेंसी पर जाएंगे तो वो डाउनलोड है। इस तरह से उन्होंने कहा ये ईश्वरीय योजना है। ईश्वरीय उससे जो जुड़ेंगे वो सब इसमें भागीदार बन सकते हैं और परिवर्तन के महान क्षणों में कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कई जन्मों तक लोगों को संतोष देता है।